नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हर इंसान के भीतर समाई है, लेकिन जिसे बहुत कम लोग ही पहचान पाते हैं। अपने मन की शक्ति। कहते हैं मन चंचल है जैसे हवा, लेकिन क्या सचमुच मन इतना अस्थिर है कि उसे काबू नहीं किया जा सकता? चाणक्य नीति, जो सदियों से हमें जीवन जीने की कला सिखाती आ रही है, कहती है जो अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। लेकिन आज के समय में जहां हर तरफ भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और असंतोष व्याप्त है, कैसे पाएं उस शांति और एकाग्रता को जो हमें अपने मन पर विजय दिला सके? इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के 3 महत्वपूर्ण सूत्रों को समझेंगे जो आपके मन को एकाग्र करने में आपकी मदद करेंगे और आपको जीवन में सफलता की ओर ले जाएंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही अपने जीवन का निर्माता बनता है। लेकिन आज के समय में क्या हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि हम इसे नियंत्रित कर पाएं? चाणक्य नीति में ध्यान को मन का महाऔषधि कहा गया है। जैसे एक कुशल वैद्य जड़ी बूटियों से औषधि तैयार करता है, वैसे ही ध्यान हमारे मन को शांत और एकाग्र करने का प्राकृतिक उपाय है। यह कोई जटिल क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ने का एक सरल मार्ग है। प्रतिदिन कुछ क्षण ध्यान के लिए निकालें। शांत वातावरण में आंखें बंद करके बैठें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में मन भटकेगा, विचारों का तूफान आएगा, पर धैर्य न छोड़ें। जैसे आप किसी शोरगुल भरे बाजार से गुजरते हैं तो भीड़ और आवाजों के बावजूद आप अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह ध्यान के समय भी विचारों को आने दें। उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें देखते रहें, जैसे आप किसी नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचारों का शोर कम होने लगा है और आपके अंदर एक शांति का सागर लहरा रहा है। यह शांति ही आपके मन की शक्ति है जो आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देती है। ध्यान से न केवल आपका मन शांत होता है, बल्कि आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। आप अपने कामों को अधिक दक्षता और स्पष्टता से कर पाते हैं। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है और आप जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। ध्यान ही वह अस्त्र है जिससे आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई एक दिन का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का ढंग है। जैसे आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, वैसे ही ध्यान को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। शुरुआत में थोड़ा अभ्यास लगेगा, पर धीरे धीरे आपको इसका आनंद आने लगेगा। और जब आप ध्यान के लाभों को स्वयं अनुभव करेंगे तो आप इसे कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो आज ही से इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और ध्यान के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करके जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। चाणक्य नीति कहती है, बिना लक्ष्य के जीवन बिना पतवार की नाव के समान है। जिस नाव का कोई लक्ष्य नहीं होता वह समुद्र में भटकती रहती है, उसे कोई भी लहर अपनी दिशा में ले जा सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता वह जीवन में भटकता रहता है। वह दूसरों के प्रभाव में आकर गलत निर्णय लेता है और अंत में पछताता है। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। जब हमें पता होता है कि हम कहां जाना चाहते हैं तो हम अपनी सारी ऊर्जा उस दिशा में लगा देते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह लक्ष्य ऐसा हो जो आपके हृदय से जुड़ा हो, जिसके लिए आप जुनून से भर जाएं। लक्ष्य छोटे हों या बड़े, महत्वपूर्ण है उन्हें लिखना। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो वे आपके अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं और आपके अंदर उन्हें हासिल करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक योजना बनाएं। यह योजना चरणबद्ध होनी चाहिए, जिसमें आप हर चरण को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करें। याद रखें, लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता हमेशा सुगम नहीं होता। कई बार आपको चुनौतियों और अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में धैर्य और विश्वास न खोएं। अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखें और उसे हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार एक एक बूंद से गड्ढा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर प्रयास से बढ़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। चाणक्य नीति हमें नकारात्मकता से बचने की शिक्षा देती है, क्योंकि नकारात्मकता मन को कमजोर बनाती है और उसे सही दिशा में सोचने से रोकती है। नकारात्मक विचार मन में जहर की तरह घुलते हैं
और हमारी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। यह हमें निराशा और हताशा के अंधेरे कुएं में ढकेल देते हैं, जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने मन को नकारात्मकता से बचाएं। इसके लिए हमें सबसे पहले उन स्रोतों की पहचान करनी होगी जहां से नकारात्मकता हमारे मन में प्रवेश करती है। यह स्रोत हो सकते हैं नकारात्मक लोग, नकारात्मक समाचार, सोशल मीडिया पर फैली नकारात्मकता या फिर हमारी अपनी नकारात्मक सोच। एक बार जब आप इन स्रोतों की पहचान कर लेते हैं तो उनसे दूरी बनाना शुरू कर दें। नकारात्मक लोगों से मिलना कम कर दें। नकारात्मक समाचारों और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें, सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें, प्रकृति के करीब जाएं। प्रकृति में समय बिताना मन को शांत करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। याद रखें, आपका मन एक बगीचा है। अगर आप इसमें अच्छे बीज बोएंगे तो आपको सुंदर फूल और फल मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसमें जहर बोएंगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। इसलिए अपने मन को नकारात्मकता से बचाएं और इसे सकारात्मकता से सींचें। तभी आप जीवन में सच्ची खुशी और सफलता पा सकेंगे। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि जीवन जिन्हें की कला भी सिखाती है। ध्यान, लक्ष्य निर्धारण और नकारात्मकता से बचना, ये 3 सूत्र आपके मन को मजबूत बनाएंगे और आपको जीवन में सफलता की ओर ले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने मन को एकाग्र करके जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने मन को एकाग्र रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।